श्री लक्ष्मण जी ने कहा, पिता प्रभु आपकी आज्ञा क्या होगी मुझे पता नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरा तन भी आपका साथ जाएगा, आपके साथ जाएगा या केवल प्राण जाएंगे। आप मुझे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हो कि मुझे घर में रहना चाहिए, जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन महाराज मुझसे अगर पूछो तो मैं तो न गुरु को जानता हूं न मैं पिता को जानता हूं। आप धर्म नीति का जो उपदेश कर रहे हो ये उसको उपदेश करो जिसको सद्गति की कामना हो, जिसको परलोक की चिंता हो। न मुझे सद्गति से मतलब है न मुझे परलोक से मतलब है। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, कहूं सुभावना नाथ पति आहू। न मैं गुरु को जानता हूं न माता को जानता हूं, मैं किसी को, मैं तो बस आपके स्नेह से पोषित हूं, पालित हूं। आपके बिन मैं जी नहीं पाऊंगा। लक्ष्मण जी विशेष धर्म के पालक हैं। सामान्य धर्म राम जी का, विशेष धर्म लक्ष्मण का और विशेषतर धर्म श्री भरत जी का। भरत जी को अयोध्या का साम्राज्य मिला। पिता की आज्ञा हुई है, गुरुजी भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, माता भी कह रही है कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। जब वापस भगवान आ जाएंगे तो उसके बाद में तुम्हारी जैसी इच्छा हो वापस कर देना, लेकिन अभी तुम राजा बन जाओ। भरत जी आंखों में आंसू भरे कह रहे हैं कि आप लोग मुझको सुखी करना चाहते हो कि दुखी करना चाहते हो? मैं अपने हृदय की बात कहूं, यदि आप मेरी बात सुनो। वास्तव में जब विधाता वाम होता है तो इसी प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं। गुरु, माता पिता, मैं अपने हृदय से कहूं, अगर मेरे हृदय की जलन, मेरी अग्नि को बुझाना चाहते हो, मेरी पीड़ा को समाप्त करना चाहते हो, बिनु देखे रघुनाथ पद जी के जरनि न जाए। जब तक मैं प्रभु का दर्शन नहीं करूंगा मेरे हृदय की अग्नि शांत नहीं होगी। मैं यहां पर सिंहासन बैठकर राज्य करूं, मेरे भ्राता राम जी नंगे पैर बन बन फिर रहे हैं। भरत जी किसी भी परिस्थिति में सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। विशेष तम धर्म है और श्री भरत जी से बड़ा विशेषतम धर्म है शत्रुघ्न जी का। भरत जी भगवान को चित्रकूट में देखकर कि वो साथरी में सो रहे हैं, वृक्ष की छाया में सो रहे हैं। और हमारे लिए ये सब व्यवस्थाएं, चरण पादुका नंदी अवध के सिंहासन पर पधरा दिया और खुद नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। भरत जी धरती पर नहीं सो रहे, वो सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे धरती पर सो रहे हैं तो मुझे तो गड्ढा खोदकर जमीन में घुस जाना चाहिए। मेरे प्रभु कंदमूल फल खा रहे हैं, अरे मेरी कहां सामर्थ्य है, मेरा कहां अधिकार है कि मैं ये सब खाऊं। भरत जी ऐसा आचरण करते हैं। गाय को जौ खिलाते हैं और गाय गोबर करती है तो उस गोबर से जौ निकालकर उसको खा लेते हैं और पानी पीकर भजन में लगे रहते हैं। शत्रुघ्न को कहा है कि जाओ तुम अयोध्या का साम्राज्य करो। दिन दिन रात रात रोते रहते हैं
अपने स्वामी को साधना में रत देखकर आज्ञा हुई है कि शत्रुघ्न ध्यान रखना, कोई अयोध्या का प्राणी अगर दुखी हो गया तो महाराज को नरक मिलेगा। हमारे प्रभु वन में भी दुख पाएंगे, वैसे भी वन में सर्दी गर्मी बरसात सह रहे हैं, और अगर अयोध्या का कोई प्राणी दुख पाएगा तो मेरे प्रभु वन में भी रह नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, अयोध्या का कोई भी प्राणी दुखी नहीं होना चाहिए।